हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग की आगे की डिटेल। यानी कि हम लोग जान चुके हैं कि हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, यही है ब्रीदिंग। लेकिन आज की क्लास में हम जानेंगे कि ब्रीदिंग में हम क्या इनहेल करते हैं, यानी क्या हम लेते हैं और हम क्या छोड़ते हैं। और भाई ऐसा हमारी बॉडी में, ऐसा हमारे लंग्स में, ऐसा हमारे डायाफ्राम में क्या होता है कि अंदर हवा जाती है और बाहर हवा आती है। ठीक है, तो हम आज की क्लास में ब्रीदिंग का कंसेप्ट खत्म कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। देखो ब्रीदिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि हम लोग हवा नाक से अंदर लेते हैं और फिर वो पूरी कहाँ तक जाती है, हमारी एल्वियोलाई तक, या मैं बोलूँ हमारे फेफड़े तक हमारी हवा चली जाती है। तो अब आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग में देखो दो कार्य होते हैं। एक होता है सांस लेना, ठीक है। एक तो आप सांस लेते हो जिसे बोलते हैं इनहेलेशन। क्या बोलते हैं? इनहेलेशन, या इसी को बोलते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन यानी कि आपने हवा जो है वो अंदर ले ली। और दूसरा कार्य होता है स्टूडेंट्स सांस छोड़ना। यानी फिर आप सांस लेने के बाद ऐसा तो नहीं है ना लिए ही रखते हो, छोड़ते भी हो। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एक्सहेलेशन, या उसे बोलते हैं एक्सपीरेशन। देखो इन का मतलब होता है अंदर आना, इन का मतलब अंदर आना, तो इंस्पिरेशन या इनहेलेशन अंदर आना, और एक्स का मतलब जो गया, एग्जिट। ठीक है, एक्स तो आपको जानते ही हो ना, जो आपके एक्स होते हैं यानी कि जो पहले निकल चुके हैं वो क्या है? एक्स। तो यहां पर हम निकाल रहे हैं किसे? सांस को बाहर, तो एक्स हो गया वो। ठीक है, एक्स मतलब एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन। अब ध्यान से समझो कि मैंने आपको बताया कि हम हवा लेते हैं और हवा ही छोड़ते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हवा में ऑक्सीजन होता है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हवा में नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, अब आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, देखो कि हम जब सांस लेते हैं तो हवा में मौजूद 20.9% ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं। 20.9 हम लेकर गए, ठीक है। और जब छोड़ेंगे तो कितनी छोड़ते हैं? छोड़ते हैं 16%, यानी लगभग 4.9% हम अंदर रख लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही तो ग्लूकोज के साथ मिलकर खाना बनाएगी, तो वो 4.9% हमारी बॉडी में यूज हो जाती है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो हम लेते कितनी हैं? 0.03%, इतनी हम लेते हैं। और छोड़ते कितनी है? छोड़ते हैं 4%, यानी देखो ले ही कम है हमने, छोड़ी ज्यादा है, यानी हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड बनी जो कि हमने छोड़ दी बाहर। इसीलिए बोला जाता है कि हम लेते क्या हैं? ऑक्सीजन, देते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन कहाँ गया? तो नाइट्रोजन लेते हैं हम 78%, ठीक है, और दे भी देते हैं कितनी? 78%। तो ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि हम O2 लेते हैं और CO2 दे देते हैं। ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा क्या है? रिजल्ट है। क्लियर है? अगली चीज, अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया, जब हम सांस लेते हैं तो क्या क्या अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं तो क्या क्या छोड़ते हैं। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स कि हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों का क्या होता है, हमारे डायाफ्राम का क्या होता है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। देखो आप लोग खुद ट्राई करके देखो, जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती जो है वो फूल जाती है। यानी कि जब हम सांस ले रहे हैं ना, तो हमारे जो ये लंग्स है, मान लो, ठीक है, ये मैंने 2 लंग्स बनाए, नॉर्मल है ये, और ये हमने डायाफ्राम बना दिया। जब हम सांस लेते हैं तो ये अपने आप का साइज जो है वो बढ़ा लेते हैं, और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ चला जाता है। यानी डायफ्राम जगह बना देता है कि भाई लंग्स को साइज में बढ़ना है, क्योंकि सारा कुछ सामान अंदर आएगा, तो गैसेस को अंदर लेने के लिए लंग्स अपने अंदर जगह बना लेते हैं। कैसे? लंग्स तो क्या कर जाते हैं? फूल जाते हैं, और डायफ्राम नीचे चला जाता है, यानी रिलैक्स कर लेता है। समझ में आया? लंग्स जो हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स जो हैं, हमारे फेफड़े जो हैं वो एक्सपैंड करते हैं, यानी फेफड़े सांस लेने पर फूलते हैं।
ठीक है, और सांस छोड़ने पर फेफड़े जो होते हैं वो वापस कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं या रिलैक्स कर देते हैं, वापस सिकुड़ जाते हैं और डायाफ्राम जो है हमारा वो क्या हो जाता है, हमारा डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि ये डायाफ्राम क्या है, ये है रिलैक्स मतलब इसने जगह दे दी, ठीक है। और ये क्या है, मतलब ये क्या है, आकुंचन, और ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट यानी संकुचन। यानी कि स्टूडेंट्स, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स का साइज बड़ा हो जाता है, डायाफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है, रिब्स भी थोड़ी सी मूवमेंट के लिए जगह दे देते हैं और हमारी हवा सारी अंदर आ जाती है। फिर जब हमें हवा छोड़नी है तो अगेन क्या होगा, अगेन लंग्स जो है वो सिकुड़ जाएंगे, डायाफ्राम वापस ऊपर आ जाएगा, जिस वजह से हवा बाहर निकल जाएगी। तो इस वजह से ये सारा प्रोसीजर की वजह से हमारी बॉडी में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है, यानी कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया होती है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ब्रीदिंग जो है वो खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ, जिसमें मैं पहले आपको बेसिक बताऊंगी, फिर समझाऊंगी कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या चीज़ है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे के सारे चैप्टर्स के नोट अच्छी 2 लैंग्वेज में मिले। तो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।